नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएनएन में। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य पे ये खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें पहले तो खासकर हम आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहेंगे। कनिष्क एडवर्टीजमेंट नीलम शर्मा जी द्वारा ये पूरा प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जा रहा है। लोकल फॉर वोकल मोदी जी की जो पूरी मुहिम है उसको लेके ये कार्यक्रम रखे गए हैं और ये चैनल रखा गया है, जिसके बारे में नीलम जी और उनके कुछ साथी जैसे रोजी डबास जी और सब मिलजुल के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे या वो खुद बात करेंगी। आप सुनिएगा जरूर और उनके साथ जुड़िएगा जरूर। मैं आज बात करना चाहूंगी महिलाओं ने जो आजकल पद संभाले हैं दिल्ली में और जो उम्मीदें आने वाली अपनी पीढ़ी को दी है, खासकर बीजेपी एज अ पार्टी जो खासकर जिनकी छवि जो थी वो महिलाओं के ज्यादा पक्ष में नहीं रहती थी, उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगी कि कदम आगे बढ़ाया है महिलाओं को सशक्त करने का। सिर्फ उन्होंने बात ही नहीं की, चाहे देश में अलग अलग मीडिया हाउसेस ये बात कर रहे हो कि सिंबलिज्म के तौर पे ही सिर्फ ये दिखावे के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। अगर इतना भी बीजेपी कर रही है तो मैं आपको बता दूं कि लड़कियां जो आजकल की लड़कियां हैं, कॉलेज जाती हैं, महिलाएं जिन्होंने अपनी जिंदगी से कभी इतनी उम्मीद नहीं की थी, उनकी उम्मीदों को जो पंख लगा दिए हैं बीजेपी ने, खासा कर रेखा गुप्ता जी को सीएम बना के। मैं बता दूं बहुत साधारण से एक महिला थी, निगम पार्षद रही, कई बार पार्टी से जुड़ी रही, लगातार पार्टी में काम करती रही, पार्टी की एक मजबूत सिपाही बन के रही, जिसका फल बहुत अच्छा उन्हें मिला है। हालांकि इस लिस्ट में, सीएम बनने की लिस्ट में काफी सारे लोग थे। मैं बता दूं अभी भी कुछ मीडिया हाउसेस और कुछ बड़े नेताओं को ये बात हजम नहीं हो रही कि रेखा गुप्ता जी को सीएम बना दिया गया है। पर मैं बता दूं कि बहुत अच्छी, बहुत काबिल और बहुत सभ्य किस्म की महिला हैं और दिल्ली की सीएम बनी है। दूसरे हमारे आसपास की मैं बात बताऊं, हमारी खुद की लोकसभा में जो सांसद हैं वो महिला हैं, कमलजीत शेरावत जी, जिनका भी इतिहास कुछ ऐसा ही रहा है। 2008 में पहली बार उन्होंने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा, वो हार गई, कांग्रेस का टाइम था, पर उसके बाद वो कई बार निगम पार्षद रही, मेयर भी रही दिल्ली की, और अब वो सांसद बनी है और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चाहे कामों को लेके हो, चाहे इलाके के विकास को लेके हो, काफी स्ट्रांगली कमलजीत शेरावत जी की मैं बात बता दूं कि काफी स्ट्रांगली फुट फ्रंट पे आई हैं वो, और अपने फैसलों के लिए, अपने कड़े फैसलों के लिए जो ज्यादातर लोगों को शायद ना पसंद आए, लोग उनके विरोधी हों, पर वो फैसले लेने में पीछे नहीं हट रही और अपने फैसलों को लेके बहुत मेहनत भी करती हुई दिखाई देती है। मैं बता दूं हमारे ही विधानसभा में उन्होंने अपने पसंद के और एक कार्यकर्ता को, मामूली कार्यकर्ता जो मंडल अध्यक्ष थे शायद या महामंत्री थे मंडल में, उन्हें विधानसभा की टिकट दी और उनके पीछे खासकर बहुत मेहनत भी की। सबसे ज्यादा विधायक जीत के जाने वाले दिल्ली के उन्हीं की लोकसभा में से हैं और काफी अच्छी तरह काम कर रही हैं कमलजीत शेरावत जी और कड़े फैसले ले रही हैं। वो भी प्रेरणा स्रोत बनी है महिलाओं की। मैं बता दूं हाल ही में विधानसभा इलेक्शन संपन्न हुए और नजफगढ़ जो एक पुरुष प्रधान जाटों की मानसिकता वाला एक इलाका है और बहुत रूढ़िवादी लोग हैं, पिछड़ा इलाका है, गांव जैसे इलाके, वहां के लोगों ने भी अपने इलाके से जिताया नीलम कृष्ण पहलवान, एक महिला नेता। मैं आपको बता दूं कि वो महिला नेता है, नीलम कृष्ण पहलवान नाम हम ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके कोई हस्बैंड बहुत बड़े पॉलिटिशियन रहे हों और वो उनके नाम से जानी जाती हूँ। वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रही हैं हमेशा से। निगम पार्षद जब भी रही, उन्होंने जीता। पिछली बार जब निगम के इलेक्शन थे, इस बार से पहले वाले, वो सबसे ज्यादा वोटों से जीत के आने वाली महिला प्रत्याशी नहीं, निगम की प्रत्याशी थी जो सबसे ज्यादा वोटों से जीती थी। लक्ष्य उनका इस बार भी था, कुछ करीबी कुछ वोटों से ही वो रह गई, वरना इस बार विधानसभा में भी वो सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली कैंडिडेट होती। मैं बता दूं खासकर मैं उनके वार्डरोब को लेके बात करना चाहूंगी कि बहुत स्टाइलिश महिला है। मैं उनके कपड़ों से हमेशा बहुत ज्यादा प्रभावित रहती हूँ। उनके करीबी हैं काले नंबरदार जी, मैं हमेशा उन्हें कॉल करके पूछती हूँ कि बहन जी से पूछिए आज वाला सूट कहाँ से बनवाया था उन्होंने, और काफी अपडेटेड वार्डरोब है उनका, बहुत स्टाइलिश महिला और बहुत जबरदस्त। जब मैंने, वो चेयरमैन भी थी, मैंने एक हाउस मीटिंग अटेंड की थी एमसीडी की नजफगढ़ जोन में, मैंने देखा था किस प्रकार, मुझे नहीं लगता था कि वो इतने अच्छे से बात कर पाती होंगी या फैसले लेने में इतनी कड़ी होंगी, पर जिस तरह से उन्होंने अफसरों से बहुत
आराम से सहजता से बात की और हर निगम पार्षद के इलाके में सुपर सकर मशीन देने की बात की जा रही थी उन दिनों, देने के लिए वहां के डीसी और अलग अलग कर्मचारियों को बोला वो चीजें करने के लिए। मैं बहुत प्रभावित हुई उनसे तब से और अब तक भी, हालांकि ज्यादा बातचीत हमारी हो नहीं पाती, पर अगर मैं उनके कामों को देखूं तो काफी अच्छे काम उन्होंने किए हैं। तो ये सभी महिलाएं हैं जिन्हें हम सेलिब्रेट करते हैं आज। और बाकी देश भर की महिलाओं को ये संदेश मैं देना चाहूंगी कि देखिए, कमी आप में नहीं है, कमी समाज में नहीं है। अगर आप चाहेंगी, आप उठेंगी, आप कोशिश करेंगी तो आप भी कहीं ना कहीं आगे पहुंचेंगी। इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबके सामने एक वीडियो पेश करती हूँ जो कनिष्क एडवर्टीजमेंट का ये वीडियो होगा, जहां नीलम शर्मा जी और रोजी डबास जी ने आपस में बातचीत की और महिलाओं को कुछ बहुत अच्छे संदेश दिए। आप देखिए ये वीडियो। नमस्कार, मैं आप सभी दर्शकों से आज एक बहुत बड़ी शख्सियत से मुलाकात कराती हूँ, जो कि मेरी बहुत पुरानी मित्र भी हैं, मिसेस रोजी डबास जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। धन्यवाद नीलम जी, मुझे यहाँ पर आज आपने आमंत्रित किया। मैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और हम आज इस बात को लेके आगे बढ़ना की कोशिश करेंगे कि हम आपके चैनल के माध्यम से हम किस तरह से देश और समाज के अंदर जागृति उत्पन्न कर सकते हैं। और जिस मिशन को आप लेके चले, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना काल जो है सबके लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड भी कह सकते हैं समय रहा, कि जिसकी आपने और हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा समय भी कभी आ सकता है कि हम अपने ही घरों के अंदर बंद होकर रह जाएंगे। तो उस समय हमारी टीम का, हमारी फ्रेंड्स का आपस में हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो हम आज आपके साथ शेयर करते हैं। रोजी दीदी, कैसी बातें होती थी ना जब हम फोन पे बात करते थे कि अभी इस समय में हम मिल भी नहीं सकते हैं, और हमने उस समय में जो प्लान किया, आज हम उस पे सक्सेस होने की सीढ़ी, हमने पहली सीढ़ी पार कर ली है। आपको कैसा लग रहा है इस सीढ़ी पर चढ़कर? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है नीलम जी, इस सीढ़ी पर चढ़ के, और हमारे जो विचार है वो एक दूसरे से बहुत ही मेल खाते हैं। कि हमें जो वोकल फॉर लोकल का आपने जो अभी बताया, और मेक इन इंडिया का आपने जो कॉन्सेप्ट दिया, आपने सर्वोदय का जो कॉन्सेप्ट दिया, आपने सनातन धर्म का जो कॉन्सेप्ट दिया कि मैं केवल स्वयं नहीं खाना, मुझे दूसरों के साथ में शेयर करना है। और हमें अपना हर टाइम जो अपने कार्य में भी संलग्न रहना है। हमें ये नहीं है कि हमें घर को छोड़कर हमको केवल इसी कार्य में लग जाना है। हम घर के साथ साथ, अपने परिवार के साथ साथ हम कार्य करते हुए हम किस तरह से सबके कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं, उस मिशन में हम जो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें मुझे आपके साथ मिलकर काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं एक विशेष आनंद का महसूस कर रही हूँ जो बयान नहीं कर सकती मैं, वो शायद आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, जो सुन रहे होंगे, आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको जो है इसमें बहुत ही आनंद आएगा। काम तो देखो सभी करते हैं, बट काम करते हुए जो आनंद एक आना चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन आनी चाहिए, वो मिसिंग होती है। वो हमारे इस कनिष्क चैनल के अंदर आप सबको मिलेगी। आप सबका हार्दिक स्वागत है। रोजी जी, जैसे कल महिला दिवस गया तो हम लोगों ने मैराथन में पार्टिसिपेट किया। हम सबको बहुत ही उस समय में मजा आया और बहुत अच्छा लगा, और हमारी टीम, हमारे साथी, सभी महिलाएं हमारे साथ में थी, तो बहुत अच्छा। उसमें मैंने एक प्राइज भी जीता, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और रोजी मैडम ने मेरे को उस समय में बकअप किया और क्लैपिंग की, तो वो जो एक खुशी थी ना, चीयर अप किया इन्होंने, वो जो खुशी थी वो मैं बयान नहीं कर सकती। वो दुनिया की हर दौलत से ज्यादा, कि जब आपकी फ्रेंड आपको इस एज में जाके हम लोगों को एकदम से बचपन में ले गई, तो वो चीज हमें बहुत अच्छी लगी। तो अब हमें लॉकडाउन के बाद, जैसे कि बहुत सी महिलाएं, बहुत से लोग बहुत पिछड़ गए हैं, चाहे उन्होंने परिवार खो दिया, बहुत लोगों ने अपना बिजनेस खो दिया, बहुत से लोग, और वो उस दुख से, चाहे वो फाइनेंशियल दुख हो, चाहे वो पारिवारिक किसी को खोने का दुख हो, वो अभी तक उबर नहीं पाए हैं। तो हमारी कोशिश है, रोजी जी, हम इसको और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? आपको क्या लगता है कि हमारा, मतलब हम लोगों को तो खुशी हो ही रही है, हम लोग चाहते हैं कि इसमें विश्व भर के जितने भी, मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, देखो जिसको काम करना है वो तो जुड़ता है जरूर, उसके साथ हमें भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो आपको क्या लगता है
है कि हमें बहुत सारे लोगों को इसमें जोड़ लेना चाहिए अपने साथ। जी नीलम जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़े। हर डर के आगे जीत है, ये आप मान के चलिए कि अगर हम डर के कुछ कार्य को नहीं करेंगे तो हम कभी भी किसी कार्य को नहीं कर सकते। हमें अपने अंदर, हमारे अंदर भगवान ने बहुत ही क्षमता दी है, शक्ति का संचार हमारे अंदर है, हमारे अंदर विद्या का संचार है, हमारे अंदर जो आप कहते हैं कि एक ज्ञान, हमको माँ सरस्वती के रूप में ज्ञान की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी के रूप में हमको समृद्धि प्राप्त होती है, और माँ दुर्गा हमें शक्ति प्रदान करती है। तो हमको उन शक्तियों को जागृत करने का मार्ग प्रशस्त करना है कि हम अपनी उन शक्तियों को किस प्रकार जागृत करें। वह हमको कर्म करते हुए जागृत होंगी। कोई भी हम कर्म करें उसको हम मन लगा के करेंगे तो निश्चित रूप से जीत निश्चित है। और हम कोई भी कार्य करेंगे उसमें हम जो है मेडिटेट होके करें। मेडिटेट मतलब कि फोकस होके, अगर हम फोकस होके कोई काम करते हैं तो निश्चय ही हमको सफलता प्राप्त होती है। तो मैं सभी महिला उद्यमियों से, चाहे वो कुछ भी कार्य कर रही हैं, किसी भी प्रकार का कार्य कर रही हैं, कहीं भी वो कार्य कर रही हैं, हमें अपने संदेश हम तक पहुंचाएं, हम उनसे संपर्क करेंगे और उनको हम अपने इस कार्यक्रम में जोड़ने का पूरी कोशिश करेंगे। रोजी जी, जैसा कि मुझे लगता है कि हम लोग जैसे इंडिपेंडेंट हुए हैं और ऐसी फैमिली से हम लोग रहे हैं कि जहाँ पे हमारे समय में महिलाओं को बहुत ज्यादा ये नहीं, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब कर ली और जब आपकी ग्रेजुएशन हो गई तो शादी हो गई, बस हमारे समय में ऐसा होता था। लेकिन धीरे धीरे जब हमने काम करना शुरू करा, जॉब करी, उसके बाद बिजनेस करा, तो जैसे मैं इंडिपेंडेंट होके अपने आप को बहुत खुश और अच्छा और स्वतंत्र महसूस कर रही हूँ। आपको लगता है कि सभी महिलाओं को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए? जी नीलम जी, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। नारी सशक्तिकरण का मतलब केवल नारी स्वतंत्रता से नहीं है। इसके लिए हमको क्या जरूरी है, हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर के साथ साथ हमारे अंदर शिक्षा और तकनीक का भी ज्ञान हमको होना चाहिए। अगर आप समझें इस बात को, मैं थोड़ा सा ये कहूंगी कि पैसा तो कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट पैसा कमा के उसको जोड़ना जो होता है उसका मेन आप सोचिए कि उसको हम किस तरह से दिन रात हम उस कार्य में लगे रहे कि हम पैसे जो हैं उसको किस तरह से जोड़ा जाता है। और उसी पैसों से जब आप कोई बिजनेस करते हैं वो आपका धार्मिक बिजनेस कहलाता है कि जिसमें आप जो है मेहनत करके आपने पैसा कमाया और उसके बाद आपने उस पैसे का यूटिलाइजेशन एक अच्छे कार्य के लिए किया और उसमें आपको सफलता मिल जाती है। तो वो एक डबल आपको आनंद देता है कि आपने मेहनत करके पैसा कमाया, पैसा जोड़ा और उस पैसे को आपने ठीक जगह पे लगाया। उसको आपको लगाने के लिए आपके अंदर अध्यात्म, मैं बार बार यही कहूंगी कि जब तक आप धार्मिक नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। और इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कि कोई भी कार्य जो है मेरे ख्याल में छोटा या बड़ा नहीं होता, कार्य करके ही आदमी आगे बढ़ता है और कार्य करते करते आदमी बहुत कुछ सीखता भी है और उन अपनी गलतियों को आदमी सुधार ले तो वो सोने में सुहागा का काम करता है। और मैंने तो यही देखा है कि जो कार्य अपने हाथ से संपन्न होता है उसमें आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत मिलती है, बजाय इसके कि आप उस कार्य को किसी को डेलीगेट करते हैं। आप अगर डेलीगेट भी करते हैं तो आपका सुपरविजन उसमें होना बहुत जरूरी है और उसमें आपका जो टच है वो जरूर आना चाहिए, जिससे वो जो प्रोडक्ट किसी और के पास जाए उसको ये फील होता है कि ये वाकई में ही इस प्रोडक्ट में किसी की आत्मा बसी हुई है। तो मेरा यही है कि जो है हम प्योर शुद्धता और पवित्रता का कॉन्सेप्ट लेके आगे चल रहे हैं। हम अपने खाने में भी शुद्धता और पवित्रता का पूरा ख्याल रखते हैं और इसलिए हमारे जो है आज हम इस मुकाम तक पहुंचे। और मुझे तो ये लग रहा है कि जरूरी नहीं है कि भारत में ही जो हिंदुस्तानी है वो हमारे साथ जुड़े, विश्व के किसी भी कोने में किसी भी हिंदुस्तानी भाई या बहन को ये लगता है कि उन्हें हमारे साथ जुड़ जाना चाहिए और एक परिवार के साथ मिलकर काम करना चाहिए, तो मुझे लगता है उन्हें देर नहीं करनी चाहिए। और जब जागो तभी सवेरा। आपकी उम्र क्या है, आप किस बैकग्राउंड से हैं, आप छोटा बिजनेस कर रहे हैं या बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, वो उससे कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि छोटे बिजनेस से जो सीढ़ी होती है हमेशा पहली सीढ़ी से चढ़ के ही आप
सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे जाते हैं, क्योंकि एकदम आप सबसे ऊपर की सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आपको बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है कि हम अपना बिजनेस इस लेवल पे नहीं है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ नहीं सकते। आपका बहुत बहुत स्वागत होगा। रोजी जी, मुझे लगता है हमें सारे विश्व भर की जो बहनें और भाई हैं हिंदुस्तानी, जुड़ तो कोई भी सकता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तानियों पे हमारी खास कर, क्योंकि वो थोड़े शर्मीले किस्म के होते हैं, तो शर्माना नहीं है। आपको अपने काम करने में कोई भी देरी नहीं करनी है। जब भी आप ये हमारा चैनल देखें और हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से हमें मेल करें, हमें कॉल करें, हमारे साथ जरूर जुड़े और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।